दोस्तों गोल्डमैन सच जो कि एक बड़ा ब्रोकरेज है, उन्होंने एक बोल्ड प्रेडिक्शन करा है। उनका कहना है कि निफ्टी के अंदर हमें 29,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है सिर्फ एक साल के अंदर, यानी कि 2026 के अंदर। यानी करंट प्राइस से अगर हम देखें तो करीबन 14% का जंप कर सकता है दोस्तों निफ्टी। और इसके पीछे दोस्तों उन्होंने 6 सेक्टर भी शेयर करे जिसके अंदर हमें सबसे ज्यादा रैली देखने को मिल सकती है इस टाइम के अंदर। और दोस्तों आप ये न्यूज़ भी देख सकते हो चाहे तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस की वेबसाइट के ऊपर जाकर, और काफ़ी मनी कंट्रोलर वगैरह सबने दोस्तों ये चीज़ शेयर भी करी है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं यही चीज़ आपको सिंपल वर्ड्स में समझाने वाला हूँ जो कि हर एक इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि कौन से ऐसे 6 सेक्टर है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि गोल्डमैन सच इतना ज्यादा बुलिश मोमेंटम क्यों दिखा रहा है इंडिया के मार्केट को लेकर। तो गोल्डमैन सच ने दोस्तों इंडिया को अपग्रेडेड कर दिया है ओवरवेट इन ईएम और एशिया एलोकेशन, मतलब कि इमर्जिंग मार्केट और एशिया एलोकेशन में ओवरवेट कैटेगरी में डाल दिया है इंडियन मार्केट को। सिंपल वर्ड्स में बोले तो उनके एनालिसिस के हिसाब से अब इंडिया का मार्केट बाकी एशियन कंट्रीज से बेटर परफॉर्म करने वाला है आने वाले समय में। और इसके पीछे उन्होंने दोस्तों 3 पॉजिटिव सेंटीमेंट भी दिखाए हैं, जैसे कि पॉलिसी ईजिंग, यानी कि जो आरबीआई ने रेट कट करा है वो, इससे हमें ज़्यादा लिक्विडिटी देखने को मिल रही है मार्केट में। फिर है अर्निंग रिवाइवल, प्रॉफिट इंप्रूविंग स्टेडी, मतलब कि जो पहले प्रॉफिट लगातार खराब आ रहे थे कंपनीज के, बड़ी कंपनीज के, वो अब दोस्तों स्टेडीली हमें अच्छे परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। और उसके बाद FIIs इनफ्लो, फॉरेन इन्वेस्टर्स रिटर्निंग। जी हाँ, फॉरेन इन्वेस्टर दोस्तों जो लगातार पैसा निकाल रहे थे इंडियन मार्केट से, अब वो लगातार पैसा लगा रहे हैं इंडियन मार्केट के अंदर। तो यही चीज दोस्तों है कि इंडिया एक्सपेक्टेड टू आउट परफॉर्म अदर एशियन मार्केट। इन्हीं सब चीजों की वजह से दोस्तों गोल्डमैन सच को भी लगता है कि इंडियन मार्केट 29,000 का लेवल टच करने वाला है निफ्टी के अंदर। तो ये चीज दोस्तों आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेक्टर वाइज जो 6 सेक्टर उन्होंने शेयर करा है जिसमें हमें सबसे ज्यादा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और उसी के साथ दोस्तों आपको बता दूं कि उन्होंने कुछ ऐसे सेक्टर भी शेयर करे हैं जिसमें बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है, तो वो भी हम लास्ट में देख लेंगे। सबसे पहले बुलिश मोमेंटम की बात करें तो सेक्टर 1 है फाइनेंशियल, यानी कि बैंक्स और NBFCs। जी हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट ओवरवे सेक्टर बाय गोल्डमैन सच, यानी कि दोस्तों इन्होंने सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग बताया कि एक साल के अंदर जो सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला है वो यही सेक्टर है फाइनेंशियल। जी हाँ, और इसके अंदर दोस्तों सबसे बड़ा रीजन है आरबीआई ने जो रेट कट करा है 100 BPS की वजह से, इससे हमें चीपर लोन्स देखने को मिल रहे हैं। और क्रेडिट ग्रोथ की भी बात करें तो 14% से ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ग्रो कर रहा है। एसेट क्वालिटी भी स्टेबल है, मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हैं। और दोनों ये दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि किसी गवर्नमेंट बैंक्स को ही इससे फायदा मिलने वाला है, दोनों प्राइवेट और PSU बैंक्स दोनों को इससे दोस्तों काफी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, यानी कि इन दोनों के स्टॉक्स के अंदर। और की ड्राइवर ऑफ नेक्स्ट बुल रन, मतलब कि ये सबसे ज्यादा ग्रो कर सकता है ये सेक्टर, तो इसे आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि इसके जो स्टॉक्स है वो। अब दूसरे सेक्टर की बात करें तो वो है ऑटोमोबाइल्स। जी हाँ, गोल्डमैन सच कहता है दोस्तों कि ऑटो सेक्टर में अब रिवाइवल फेज शुरू हो चुका है। फेस्टिव सीजन में सेल्स 2 साल के अंदर हाईएस्ट लेवल तक पहुंच चुकी है। रूरल इनकम भी स्टेबल हो रही है और फाइनेंसिंग भी सस्ती मिल रही है। कमोडिटी भी दोस्तों कम हुई है और इसी वजह से हायर मार्जिन हमें देखने को मिल रहे हैं, मतलब काफी अच्छा प्रॉफिट में भी इंक्रीजमेंट देखने को मिलने वाला है। और ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो 2 व्हीलर्स के भी अंदर हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, पैसेंजर व्हीकल्स में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और ईवी जो कि फ्यूचर है उसमें तो दोस्तों ऑलरेडी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलने ही वाली है और मिल भी रही है। तो ऑटो सेक्टर दोस्तों अब बन रहा है इंडिया का डोमेस्टिक रिकवरी प्ले, स्पेशली लार्ज डाइवर्सिफाइड मैन्युफैक्चरर्स और ईवी कंपोनेंट मेकर्स के लिए। तो ये जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो स्टॉक्स आते हैं वो भी दोस्तों आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो थर्ड सेक्टर है दोस्तों कंज्यूमर स्टेपलेस, यानी कि FMCG कंपनी जैसे कि HUL, डाबर, ब्रिटानिया, ITC, ये सब कंपनीज इसके अंदर आती है। गोल्डमैन सच कह रहा है दोस्तों कि फूड इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में आने के बाद रूरल डिमांड वापस आ रही है। पिछले कुछ क्वार्टर में वॉल्यूम थोड़ा स्लो देखने को मिला था हमें इसके अंदर, लेकिन अब कंजम्पशन स्टेबलाइज हो रहा है और इनपुट कॉस्ट कम होने से मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हैं। तो इसे भी दोस्तों आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो ये सभी स्टॉक्स को। फोर्थ सेक्टर जो उन्होंने शेयर करा है वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, यानी होम अप्लायंसेस, ACs, इलेक्ट्रॉनिक, वॉशिंग मशीन्स और अदर जो गैजेट्स जो कंपनीज बनाती है वो सब इसके अंदर आती है दोस्तों। गोल्डमैन सच कह रहा है दोस्तों कि अर्बन इंडिया का स्पेंडिंग साइकिल वापस ऊपर जा रहा है। लोग अब डिक्शनरी आइटम्स खरीद रहे हैं, फाइनेंस चीप मिल रहा है और गवर्नमेंट PLI स्कीम से लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी सपोर्ट मिल रहा है। और इसी वजह से दोस्तों हमें 1 से 2 साल के अंदर इसके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमबैक देखने को मिल सकता है। तो इसे भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। और फिफ्थ सेक्टर है दोस्तों डिफेंस, जो काफी ज्यादा चर्चा में रहता है। डिफेंस में दोस्तों अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन चल रही है और गवर्नमेंट का फोकस मेक इन इंडिया पर ऑलरेडी है, तो इससे हमें काफी अच्छा बूस्ट देखने को मिल सकता है इस सेक्टर के अंदर आने वाले समय के अंदर भी। और इसमें जो सबसे अच्छे स्टॉक्स है वो है HAL,
मैज़ोगन डॉक और भारत डायनेमिक्स, ये सबको दोस्तों आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। और प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है जो 2 साल के अंदर वो 20% से भी ज़्यादा का है, मतलब काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है हमें इसके अंदर। हालांकि अभी के समय दोस्तों हमें सेक्टर में थोड़ा कंसोलिडेट देखने को मिला है, लेकिन ये अच्छी एंट्री भी हो सकती है जो नए इन्वेस्टर्स एंट्री करना चाहते हैं इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये स्टॉक्स भी दोस्तों आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। और लास्ट सेक्टर जो उन्होंने शेयर करा है इंटरनेट एंड टेलीकॉम। जी हाँ, 2 साल के करेक्शन के बाद ये सेक्टर में फिर से दोस्तों हमें स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। टेलीकॉम कंपनीज के अंदर अब प्राइसिंग प्रेशर कम है और डेटा यूजेज भी बढ़ रहा है। डिजिटल और फिनटेक प्लेटफॉर्म जिनके पास पहले लॉसेस थे, अब प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रही है इन्हें भी। और उसी के साथ FIIs भी इसके अंदर वापस से री एंट्री कर सकते हैं इस सेक्टर के स्टॉक्स में, और फिर सेक्टर टर्निंग फ्रॉम लॉस मेकिंग टू प्रॉफिटेबल, क्योंकि दोस्तों ये लॉस में जो पहले थे अब वो प्रॉफिट में आ रहे हैं, तो FIIs का एंटर होना तो लाजमी है। और इसी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अच्छा मौका हो सकता है इसके अंदर। अब दोस्तों जो कुछ ऐसे सेक्टर है जिससे कॉशियस रहने के लिए बोला है गोल्डमैन सर्च ने, तो वो भी अगर हम देखें तो उसके अंदर सबसे पहला है IT सर्विसेज, जैसे कि ग्लोबल स्लो डाउन, मतलब ग्लोबल इसके अंदर में स्लो डाउन देखने को मिला है। और हायर वीज़ा जो H1B वीज़ा जो US ने बढ़ा दिया चार्जेस, इसी वजह से ये सेक्टर में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है आने वाले समय में, तो इसे आप अपनी वॉच लिस्ट से हटा सकते हो चाहो तो। फिर दूसरा है दोस्तों फार्मा एक्सपोर्टर्स। US ने दोस्तों आपको पता ही होगा फार्मा को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज ला दी है, तो इसी वजह से हमें इसमें भी नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिलने वाला है लॉन्ग टर्म में। फिर है केमिकल और इंफ्रा, स्लो कैपेक्स रिकवरी और वीक ऑर्डर की वजह से इसे भी आप अवॉइड कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों गोल्डमैन सर्च के मुताबिक ये 6 सेक्टर बन सकते हैं निफ्टी का नेक्स्ट ग्रोथ इंजन। इन्हें आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, यानी कि इनके स्टॉक्स को। और अगर आप दोस्तों ऐसे स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।